guys, today I'm telling you about the complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपका 11th का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो चैप्टर नंबर है आपका 5th, चैप्टर नंबर है आपका ये 5th, विच इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली द फर्स्ट कंसेप्ट इज कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों हुई, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों डिस्कवर हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कवर होने का कोई रीजन था तभी डिस्कवर हुए, उसके बारे में चैप्टर में लिखा गया। अब पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कवर क्यों हुए। Let us take one equation x की पावर 4 इज इक्वल टू 1। मान लीजिए इक्वेशन है आपकी, तो इट्स कॉमन दैट कि अगर पावर 4 है तो इसके आंसर पे कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है ना। तो आंसर जब 4 आने थे तो हमने क्या किया, इसमें हमने लिखा इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, ठीक है, इज इक्वल लिखा मैंने यहाँ पे 1। ओके, देन क्या किया मैंने, x स्क्वायर का ऊपर स्क्वायर जो चल था उसको वहां ले गए हम, वो बन गया आपका √1, ठीक है। एंड √1 इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, कितना होता है आपका +-1, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, दो इक्वेशन अलग अलग बन गई। कैसे बन गई अलग, देखिए एक बार, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ +-1 था। उसके बाद क्या हुआ, x वहां ले गए हम, स्क्वायर को दोबारा शिफ्ट किया तो बन गया √1 विच इज इक्वल टू कॉमनली +-1। ओके, एंड नाउ इन दिस केस x स्क्वायर कितना बन जाएगा, अगर हम ले जाएंगे इस रूट को तो ये बन जाएगा -1 का रूट, एंड -1 का रूट यू नो इट्स नॉट पॉसिबल। जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे तब तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब आया -1 का रूट। तो यहीं से ही शुरुआत हुई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, कि नेगेटिव के अंदर, सॉरी रूट के अंदर नेगेटिव चीज पॉसिबल होती है। नेगेटिव चीज पॉसिबल होती है तो उस पॉसिबल चीज को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये है बेसिकली ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आइडिया कहां से आया, अब वो आइडिया ही आपको सिखाने जा रहा हूं आज, ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी नेगेटिव के ऊपर अगर रूट आ जाएगा आपका तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं -1 का रूट, -2 का रूट, -3 का रूट, -4 का रूट, ऑल आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कुछ भी नंबर आपका रूट में नेगेटिव में आ जाए देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी आगे, इसके बेसिक्स सिखाता हूं ऊपर में कि बेसिक क्या है इसके। मैंने कहा मान लीजिए कि -1 का रूट है आपका, ठीक है, ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब मिनिमम कॉम्प्लेक्स नंबर यही होगा आपका, ठीक है ना। तो इसकी हम वैल्यू बोलते हैं आयोटा, IOTA, इट्स आयोटा। ओके, आयोटा इट्स अ ग्रीक वर्ड बेसिकली, उसको डिनोट करते हैं हम आई से डिनोट करते हैं, आईटा, ठीक है। आईटा बोलते हैं, -1 का रूट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ फर्दर वैल्यूज निकालते हैं, फर्दर वैल्यूज में क्या हो जाएगा, अब हम करेंगे इसकी स्केयरिंग बोथ साइड। मैंने क्या किया यहाँ पर, स्केयरिंग कर दी बोथ साइड। अब कॉमन सी बात है, मैं स्केयरिंग यहाँ करूंगा तो स्केयरिंग यहाँ भी करनी पड़ेगी, तो ये क्या बन जाएगा, -1 का स्केयर, ठीक है। क्या बन जाएगा, -1 का स्केयर। अब स्केयर से यू नो वैल्यू रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या बनेगा आपका -1, इस रूट क्या बनेगा आपका आई का स्केयर, क्या बनेगा आपका आई का स्केयर इक्वल टू -1 बन जाएगा। अदर केसेस में क्या होगा, अगर मुझे आईटा क्यूब निकालना है, इन दैट केस मुझे आईटा अगर क्यूब निकालना है तो क्या बनेगा, आईटा स्केयर, इसको ब्रेक कर दीजिए आप, आईटा स्केयर इंटू में आयोटा, आईटा स्केयर इंटू में आयोटा। अब क्या होगा, आईटा स्केयर की वैल्यू कितनी आपकी -1, इंटू में लिखा मैंने आयोटा, तो इससे कितना आता है माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या होगा कि आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, कितनी होती है, माइनस आयोटा। एंड अदर केस में कहूंगा, मान लीजिए आपने आईटा 4 निकालना है, क्या निकालना है, आईटा 4 निकालना है, तो आईटा 4 की वैल्यू कितनी आपकी हो जाएगी, आप लिख सकते हो आईटा स्केयर का स्केयर लिख सकते हो। देन आईटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है आपकी -1, देखिए यहाँ से, तो -1 का स्केयर कितना आपका आएगा, +1, कितना आपका आने वाला है, +1। तो हेयर आर द 4 वैल्यूज। वैल्यूज कौन कौन सी आपकी, वो ध्यान देना एक बार, आईटा इज इक्वल टू -1 का रूट एंड आईटा स्केयर इज इक्वल टू -1 एंड आईटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आईटा 4 इज इक्वल टू +1, ठीक है। सिमिलरली हम बहुत सारे वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो वैल्यूज कौन कौन सी है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया आपको, आईटा के और 60 निकालना है, क्या निकालना है, 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना पड़ेगा कि 60 आपका अगर ब्रेक करोगे स्केयर में, तो मैं स्केयर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 60 बन जाए, कॉमन सी बात है 30 से करना पड़ेगा, मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 60 बन रहा है आपका, बिल्कुल बन रहा है। आईटा स्केयर की वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1, यहां से आप पुट करोगे वैल्यू कितनी ऊपर आएगी, 30 आ जाएगा। अब तो ही आपका नेगेटिव में है, पावर आपकी 30 है, इवन पावर है, तो उससे कितना आपका आ जाएगा, 1, कितना आपका बनेगा आंसर, 1 बन जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसके ऊपर कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस भी आते हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस इन द सेंस, मैं आपको क्लियर करता हूँ हाई लेवल क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं इसके ऊपर जो आपके यूज होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है, लाइक मैंने कहा ये क्वेश्चन है आपका, आपको कह दिया जाए कि आपको 1 प्लस आयोटा स्केयर, 1 प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा क्यूब, आगे चल रहा है प्लस आयोटा 4। अब तो निकालना है आपको आयोटा की पावर 1 तक निकालना है,
ठीक है, क्या करना है आपको, आयोटा और वन के बाद बात करेंगे, पहले आयोटा क्वेश्चन करते हैं। आयोटा ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आयोटा लिया आगे कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा अप टू आयोटा की पावर 2001 तक। अब बच्चों को जब क्वेश्चन ये दिया जाता है तो सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे निकाला जाएगा हमारे पास, कि हम सबके वैल्यू निकालने बैठेंगे यहाँ पर, नहीं। इसके पीछे एक ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स क्या होती है वो ध्यान समझनी पड़ेगी आपको। आपने ये करना है, आपने चेक करना है कि आयोटा को मल्टीप्लाई सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आपका, -1 सकते हो, और यहाँ पर लिखा मैंने -1, ठीक है। प्लस आयोटा क्यूब कितना है आपका, माइनस आयोटा, जो मैंने सिखाया आपको। आयोटा 4 कितना है आपका, +1, ठीक है। अब देखिए जरा एक बार, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज करने की जरूरत पड़ेगा कि हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4। अगर इन 4 टर्म्स को मैं ऐड करता हूँ, इस आयोटा से आयोटा कटेगा, इस 1 से 1 कटेगा, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 4 टर्म्स क्या बन रही है, 0 बन रही है। 1 2 3 4 क्या बन गया, 0। सिमिलरली कितना बनेगा, 5 6। अगर मैं आयोटा में 5 निकालूंगा, आयोटा 6 निकालूंगा, 7 निकालूंगा, 8 निकालूंगा, तो अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 4 का मल्टीपल 0 होता रहेगा इसके अंदर बेसिकली। तो जो 4 का मल्टीपल आपका 0 हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि जो 2001 के पास है, 2001 के पास 4 का मल्टीपल कौन सा आपका आएगा, आयोटा के ऊपर 2000 आपका आएगा, ठीक है ना। 2000 आपका आने वाला है, प्लस आयोटा आपका 2001 तक आने वाला है। तो बेसिकली यहां से यहां तक साइड टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो गए, मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि आयोटा आपका आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा, आयोटा 4 कितना होता है, +1। सिमिलरली अगर मैं आयोटा 5 निकालता हूं, अगर आप आयोटा 5 निकालोगे तो कितना करोगे आप, आयोटा 4 इंटू में आयोटा कितना बनेगा आपका, आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 इंटू में कितना बनेगा, आयोटा बन जाएगा। ऐसे आयोटा 6 निकालोगे, आयोटा 6 निकालोगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 करोगे, कितना बनेगा आपका, ये इससे बनेगा आपका -1 की पावर 3 -1 बनेगा। आयोटा 7 निकालोगे कितना बनेगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 इंटू में आयोटा, ये बनेगा माइनस आयोटा। ऐसे आयोटा 8 निकालोगे कितना बनेगा आपका, ये प्लस वो ये बने वाला आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर। आयोटा 4 कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना आपका आएगा, 1। देखो सिमिलरली 5 जिसकी पावर 5 है वो आयोटा आ रहा है, 6 -1 7 पावर माइनस आयोटा, 8 पर कितना बना आपका आ रहा है। तो सारे कटने वाले हमसे ये कट जाएंगे सारे, ये कितना बनेगा, 0। ऐसे ही 4 का मल्टीपल 1 2 3 4 0 हो जाएगा, 5 6 7 8 0 हो जाएगा, 9 10 11 12 0 हो जाएगा, 13 14 15 16 0 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, हम थोड़ा सा भी टर्म बचने वाली है, ये साइड में 0 होने वाली है आपकी, ठीक है ना। सिर्फ बचेगा आपका ये टर्म। अब ये टर्म जो बच गया आपका आयोटा के पावर 2001, आपने सोल्व करना है इसको। क्या सोल्व करोगे, आयोटा के पावर लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर को क्या करता हूं मैं, लिखता हूं 1000 1000 2 हो जाएगा आपका, कितना बनेगा, ये 2000 बन जाएगा। इंटू में कितना आपका आया, आयोटा, ठीक है ना। ये बना आपका 2000 और इंटू में आयोटा कितना आपका 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 लिखा मैंने, -1 की पावर 1000 इंटू में आयोटा। अब -1 की पावर 1000 है जो, वो कितना बनेगा, +1, कितना बनेगा, +1 इंटू में आयोटा। कौन सा कितना आपका आ गया, प्लस आयोटा इस पूरे क्वेश्चन से। इट्स अ हाई लेवल क्वेश्चन, जो अब आप सिंपल बेसिक्स के बात करने वाले हो। ये क्वेश्चन उस टाइप का है, बस आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि 4 के मल्टीपल मतलब आयोटा के पावर 1 2 3 4 0 होती है, 5 6 7 8 0 होती है, 9 10 11 12 0 होता है। ऐसे ही तो 2000 तक जाऊंगा मैं, 2000 से थोड़ा मल्टीपल तो 4 का मल्टीपल है, तो 4 का मल्टीपल भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बचा खाली आपका 2001। मैं कुछ एग्जाम्पल और करता हूँ ताकि और बेटर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वाला जो मैं समझाना चाहता हूँ बेसिकली, उससे आपको बेटर क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैंने कहा आपको क्वेश्चन है आपका आयोटा की पावर, देखिए जरा एक बार, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब डैश डैश डैश। अगर मैं कहूंगा आयोटा की पावर बेटा आपका है 2010 ले लीजिए आप, कितना होगा 2010, ठीक है। अब 2010 बचा, 2010 में अब हम सोल्व करना है इसको। अब मैं ये सोचना बैठ पड़ेगा कि 1 2 3 4 0 जाएगा, 5 6 7 8 0 जाएगा। ऐसे ही 2010 के आसपास कौन सा 4 का मल्टीपल आता है सोचना पड़ेगा आपको। क्या 2010 4 से डिवाइड होगा आपका, नहीं होने वाला। 2009 होगा, नहीं होने वाला। कौन होगा, 2008 होगा। तो बेसिकली क्या बनेगा आपका, आयोटा की पावर आई स्क्वायर एंड क्यूब अप टू 2008 कितना बन जाएगा, सारा पेज 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 0 5 6 7 8 0 ऐसे सारा यहाँ पे कितना बनेगा, 0 बन जाएगा आपका। सिर्फ बचेगा क्या, आयोटा की पावर 2009 बचेगी, प्लस क्या बचेगा, आयोटा की पावर 2000 आपका 10 बचने वाला है आपका। समझ रहे हो बात को। अब ये जो बचने वाला है आपने सोल्व करना है। क्या सोल्व करोगे, आयोटा की पावर स्क्वायर हो जाएगा, कितना बनेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, आपको 2 है, 2 के साथ आपका चाहिए 2008 चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 1004 लिखा, ये 8 बन गया, इंटू में 8 लिख दिया, 9 बन गया आपका, प्लस लिखा मैंने आयोटा की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2000, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स 1005, इट्स सिमिलर टू 2 इंटू उसको मल्टीप्लाई करोगे ये बनने वाला आपका। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 की पावर 1004, ओके, इंटू में आयोटा।
प्लस आइटा स्केयर कितना बेटा आपका -1 की पावर कितनी है 1005। अब पावर नेगेटिव, पावर आपकी इवन में है और आंसर अंदर नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव 1 लिखा, पॉजिटिव 1 मैंने लिखा है यहाँ पर इंटू में आयोटा, ठीक है, प्लस क्या लिखा -1 की पावर आपकी 105 है, नेगेटिव हो जाएगा ये तो आपका, तो बनेगा -1। तो बेसिकली क्या बन गया आपका आयोटा प्लस माइनस कितना आ जाएगा -1। इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। समझ रहे बात को? तो ये सारा है आपका एनसीईआरटी प्लस बेसिक्स लेवल प्लस थोड़ा सा हाई क्वेश्चन कंसेप्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये डालने वाले हैं कि इसके आगे जो आर्गन प्लेन आएगा और आर्गन प्लेन के अंदर मॉडुलस आएगा, आपका आर्ग्यूमेंट आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सिखाने वाला हूँ आपको। सो स्टे ट्यून, कंटिन्यू, बाय बाय।